اور صحیح बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, जो दुनिया की तमाम अहदीस की किताबों में पहली हदीस नमाज के चैप्टर में लाई जाती है, और आम आदमी से नहीं, दूसरे खलीफा राशिद सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, वो है इसके रावी। सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, जामिया तिर्मिज़ी में भी, सुनन नबी दाऊद में भी, सुनन निसाई में भी, सुनन इब्न माजा में भी, अल मुवत्ता इमाम मालिक में भी, मुस्नद इमाम अहमद में भी, सुनन दारमी में, दुनिया की हर हदीस की किताब में नमाज का चैप्टर खोलें, पहली हदीस आपको यही मिलेगी। हदीस क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज शुरू फरमाते तो अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते, और रफुल यदैन, ये हाथ उठाने को रफुल यदैन कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन। रफा कहते हैं बुलंद करने को, यदैन दोनों हाथों को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाहु अकबर कहते। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाने का इरादा फरमाते, फिर रफुल यदैन करते कंधों तक और अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाते, और जब रुकू से उठते तो फिर रफुल यदैन करते, यानी दोनों हाथों को कंधों तक उठाते और समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द या रब्बना व लकल हम्द कहते। अब हम मिर्जे के दावे को ज़रा किताबों की सैर करते हुए, सिहा सित्ता की किताबें और दीगर कुतुब अहादीस को देखते हुए हम परखते हैं कि मिर्ज़ा जेलमी, छोटा मिर्ज़ा, इसका दावा कहाँ तक ये सच्चा है। इसने तो दावा कर दिया कि आप जो भी किताब नमाज का चैप्टर निकालेंगे तो पहली हदीस यही मिलेगी। रफ़ा यदैन ये मसला साबित कर रहा है, ये अपनी सोच और अपनी दानिस्त में, कि वहाँ पे पहली रिवायत यही होगी कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रकू करते हुए, जाते हुए या उठते हुए भी रफ़ा यदैन करते थे। अब हम देखते हैं कि क्या वाक़या ऐसे है। तो ये सही बुखारी की हदीस नंबर 349 है, जहाँ से नमाज का बाब शुरू हो रहा है, नमाज की किताब। तो वहाँ पे मिर्ज़ा जेलमी की बयान करदा हदीस नहीं है पहली, ये और कोई हदीस है। फिर इसके अलावा मुस्लिम शरीफ की 837 नंबर हदीस है, जो नमाज के हवाले से हज़रत इमाम मुस्लिम लेकर आए हैं। वहाँ भी छोटे मिर्ज़ा जेलमी की बताई हुई हदीस नहीं है। इसकी तहकीक आप देखते जाइए, और जो ये ख्याल किए बैठे हैं कि ये तो जनाब बड़ा एक्यूरेट नंबर देता है हदीस का और बात दलील से करता है, अब इसके दलाइल को हम ज़रा यहाँ पे टैली कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि ये कहाँ तक झूठा आदमी है। जामे तिर्मिज़ी, वहाँ पे नमाज के हवाले से जो नमाज का तरीका बयान करते हुए जो हदीस लेकर आए हैं, 213 है, फिर 238 है, वहाँ पर भी मिर्ज़ा जेलमी का दावा सच्चा नहीं हो रहा, वहाँ पर भी हदीस कोई और है। सुनन अबू दाऊद में देख लें, 391 नंबर हदीस पाक है, जो नमाज के हवाले से वो लेकर आए हैं पहली हदीस। तो ये भी मिर्ज़ा जेलमी के दावे के मुताबिक नहीं है, कोई रफ़ा यदैन वाली रिवायत नहीं है। सुनन इब्न माजा में देख लें, 667 नंबर रिवायत है, यहाँ भी मिर्ज़े का दावा बातिल हो रहा है, यहाँ भी ये हदीस नहीं है। सुनन निसाई में देख लें, 449 नंबर है, जो पहली हदीस वो नमाज के हवाले से लेकर आए किताब उस-सलात में, यहाँ पे भी मिर्ज़ा जेलमी की बताई हुई हदीस नहीं है। ये तो झूठा साबित हो रहा है हर हदीस की किताब के हवाले से। मुवत्ता इमाम मालिक में 144 नंबर हदीस है, जो वो नमाज के हवाले से लेकर आए हैं, लेकिन मिर्ज़ा जेलमी की बताई हुई वो पहली रिवायत नहीं है, ये एक और हदीस है। फिर सुनन दारमी में 1220 नंबर रिवायत है। इस मर्म में आप मुलाज़ा फरमा लें कि नमाज के बाब में वो कोई और हदीस लेकर आए हैं, मिर्ज़ा जेलमी की बताई हुई नहीं, इसका दावा इन्होंने भी बातिल कर दिया। फिर मिशकात शरीफ में 564 नंबर हदीस है, जो नमाज के हवाले से वो लेकर आए हैं पहली, तो यहाँ पर भी मिर्ज़ा जेलमी की बताई हुई रिवायत नहीं है, यहाँ पर भी और हदीस है। तो अब आप अंदाज़ा करें कितना बड़ा कज़्ज़ाब है और कितना बड़ा झूठा है। खुद आप सोचें कि कितने बुलंदोबांग दावे से इसने ऐलान कर दिया कि जो भी आप नमाज का चैप्टर खोलेंगे पहली हदीस आपको ये मिलेगी, हदीस की कोई किताब आप देख लें। तो पता नहीं इसने देखा क्या है आज तक, इसने पढ़ा क्या है आज तक। इल्मी किताबी हूँ, कहता है मैं इल्मी किताबी हूँ, तो ये इसकी तहकीक की हालत है। अब जिन्होंने इस राहज़न को राहबर बनाया हुआ है, वो कुछ खुदा खौफी करें और अपनी और अपने नस्लों की परवाह करें।